तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल शुभम माइंड चेंजर में। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है उत्तराखंड, जिसमें दोस्तों हम आपको संपूर्ण उत्तराखंड कंप्लीट कराने वाले हैं। वो भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज। क्या दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट कराएंगे, यानी कि दोस्तों 13 के 13 जिले आपको ऐसे करा दिए जाएंगे कि अगर क्वेश्चन कोई भी आपका आता है 40 नंबर की दोस्तों आपकी जीके आएगी उत्तराखंड की, ठीक है। उसमें दोस्तों लगभग मान के चलना 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दोस्तों स्पेशली जिनका अटैचमेंट होता है, जिनका एकदम रिलेशन होता है उत्तराखंड में जिलों से, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं, जिसके दोस्तों हमने एक छोटी सी फीस रखी है 500 रुपये, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों हम आपको फुल कोर्स कराने वाले हैं, प्लस 15 टेस्ट आपको कराए जाएंगे ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आपको टेस्ट भी कराया जाएगा। कॉन्टैक्ट दोस्तों लगभग मैंने आपको बताया कि आपका 7 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जुड़े हुए जो बच्चों की संख्या दोस्तों लगभग 17 बच्चों की फ़ीस आ चुकी है। और दोस्तों मुझे कुल 50 बच्चे इस कोर्स में करने हैं, ठीक है दोस्तों। 50 बच्चे मुझे इस कोर्स में करने हैं, क्योंकि दोस्तों 50 से ज़्यादा वही उनकी डिटेल्स इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। 50 बच्चे मुझे इकट्ठा करने हैं, जिसमें दोस्तों मेरे 17 बच्चों की फ़ीस आ चुकी है। आज आपकी तारीख है दोस्तों 3 जून, ठीक है जी। 3 जून की मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 9084235180, ठीक है। मेरा खुद का व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके अन्य जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा हम आपको डेमो में करा रहे हैं उत्तराखंड का, आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट हम करा रहे हैं, जिसमें डेमो टाइप में कर रहे हैं, लेकिन आपको उत्तराखंड का जो देहरादून जिला में आपको कंप्लीट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पार्ट इसका पहले हमने कर लिया था, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो नीचे में उसका लिंक जरूर डाल दूंगा, बिल्कुल फ्री है, देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय वेस्ट किए चलते हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून पार्ट 2। दोस्तों नामकरण उत्तराखंड का हमने कल कंप्लीट कर लिया था, प्राचीन नाम हमने पढ़ लिए थे, विधानसभा भवन, तहसीलें, विकासखंड, ये हमने सब कंप्लीट कर लिए थे। उसके साथ हमने इतिहास भी कंप्लीट कर लिया था कि इतिहास में क्या कुछ हो रखा है, क्या क्या रीजन्स के तहत इम्पोर्टेंट रहा हमारा देहरादून जिला प्राचीन समय में, वो भी हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके साथ साथ दोस्तों हमने इसका गठन कैसे हुआ, कब ये मेरठ मंडल से सहारनपुर मंडल में लाया गया, वो सभी हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों आज बात करेंगे प्रमुख आकर्षण क्षेत्र। इसके जो प्रमुख आकर्षण मतलब जहाँ भी ये इम्पोर्टेंट माना जाता है अपने आप को लेकर, ठीक है। उसके बाद पहला दोस्तों हमारा कालसी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल भी बताया था। कालसी दोस्तों क्या कुछ करके मैं बता देता हूँ। यमुना प्लस टोंस नदी के जहाँ संगम होता है वहाँ पर दोस्तों मिल जाती है, इस तरीके से यमुना आती है करके, इस तरीके से आपकी टोन्स आती है, तो दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है। ये दोस्तों कालसी नामक स्थान पाया जाता है। प्राचीन नाम दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट है, खत लिक और कालाकोट और युगसेल, दोस्तों तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ साथ क्वेश्चन बन सकता है कि हेंगसुआंग, ये जो हमारे हेंगसुआंग जो 6वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने दोस्तों इसे किस नाम से जाना, तो दोस्तों क्या है, सूदनगर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सूदनगर, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्राचीन समय में स्थानीय लोग कालसी को किस नाम से पुकारा करते थे, तो दोस्तों क्या है दोस्तों, चित्रशिला। अब दोस्तों ये चित्रशिला का कारण क्या है कि उसे चित्रशिला कहा गया। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बताया कि यहाँ पर हमारा एक शिलालेख मिला है, ठीक है, इस वजह से दोस्तों इसे चित्रशिला कहा जाता था। चलिए उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कालसी का दोस्तों विखंडन। अब दोस्तों देखो हुआ क्या, मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारा जो दक्षिण का जो क्षेत्र पड़ता है कालसी, वहाँ पर दोस्तों होता क्या है, आक्रमण कर देता है नसरुद्दीन शाह। कौन कर देता है आक्रमण, नसरुद्दीन शाह, 1254 के आसपास की बात है। और दोस्तों होता क्या था, ये जो दोस्तों इसका आपका इधर से काली वाला जो क्षेत्र, जो यमुना वाला जो क्षेत्र था, इसे दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, इस पर अलग का शासक था, इस पर अलग का शासक था, तो दोस्तों इसने क्या कर लिया, ये इधर वाला शासक को जीत लिया और इधर वाला शासक को जीतकर इसे 2 प्रांतों में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कालसी का विखंडन किस शासक ने किया, किसने किया, तो नसरुद्दीन महमूद शाह करके जो शासक था दिल्ली का, उसने इसे किया था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम जोनसार बाबर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं कालसी को। मैंने क्या दोस्तों बताया, ये आपका दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक है, और जोनसार बाबर क्षेत्र दोस्तों इस साइड से है, तो दोस्तों जो इसका क्या कहा, प्रवेश द्वार। चलिए दोस्तों इसी के पास पड़ता है दोस्तों एक साहिया। तो दोस्तों क्वेश्चन लास्ट टाइम बना था कि साहिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो साहिया किस लिए प्रसिद्ध है, ये दोस्तों एक मंडी है, यानी कि यहाँ पर सामान वितरित होता है, और दोस्तों यह अम्बाला नदी के
किनारे है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो हमारा वो कालसी जो शिलालेख जो मिला था वो किस पे मिला था, वो यमुना प्लस अम्बाला, ठीक है दोस्तों। अम्बाला को दोस्तों मैदो गंगा भी कहा गया है दोस्तों, अम्बाला को मैदो गंगा भी कहा गया है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, आप कन्फ्यूजन मत होना। ये दोस्तों आपकी कौन सी है, अम्बाला, और दोस्तों ये आपकी है टोंस। तो दोस्तों ये पूरा जो क्षेत्र आता है, इतना क्षेत्र ये कालसी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मेन कालसी यहाँ पर है, लेकिन दोस्तों ये आपके अम्बाला और आपकी यमुना नदी के स्थित मिला हुआ है हमें अशोक का जो शिलालेख है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों उसकी मैं अगर भाषा की बात करूँ तो पाली भाषा है, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि में दोस्तों उसमें डिस्कस कर रखा है, यानी जो भी कुछ लिखा हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ और आपको उसके बारे में अन्य जानकारी दे दूँ। फॉरेस्टर ने दोस्तों उसकी खोज की थी, ठीक है। उत्तराखंड के लिए अकारांत शब्द का उसमें प्रयोग कर रखा है, ठीक है। किसका दोस्तों, अकारांत शब्द का प्रयोग कर रखा है उसमें, ठीक है। बाकी कुनिंद को पुनिंद कह रखा है, ठीक है। और दोस्तों ऐसा मान जाता है कि वो 13वां अभिलेख है अशोक का, ठीक है। ऐसा कुछ करके भी इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करें दोस्तों विकास नगर। दोस्तों विकास नगर भी एक इसकी तहसील है, और दोस्तों से प्राचीन क्या कहते थे, चूंडपुर बोलते थे। क्या बोलते थे, चूंडपुर। ये दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चूंडपुर, ये आप ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, मोई गाड़ झरना कहाँ है दोस्तों, क्या मोई गाड़ झरना करके दोस्तों वो कहाँ पर है आपका, देहरादून में या विकास नगर तहसील में, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंसूरी। दोस्तों सभी जानते हैं मंसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी ऊंचाई दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कितनी है, 2005 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, क्वेश्चन बना था कि मंसूरी का नाम किस कारण पड़ा। तो दोस्तों किस कारण पड़ा, मसूर का एक पौधा होता है, ठीक है। वैसे मसूर की एक ब्रह्मी होती है, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मी होती है, साग करके होती है, इस पर दाल लगती है, ठीक है। तो मसूर की दाल का एक पौधा था, उसके नाम पर पड़ा, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ खोज की या स्थापना की, तो कैप्टन यंग करके ने की थी, कब दोस्तों, 1800 3-4 बुकों में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ में दोस्तों 1824 दे रखी है, कुछ में 25 दे रखी है, और किसी में दोस्तों 23 दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1824, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, 1824। चलिए लंडोर जो स्थान है वो भी दोस्तों आप कहीं पढ़ता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं बताऊं, इसमें जॉन मैकिनन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि मंसूरी में जो प्रथम जो कॉलेज की स्थापना की वो किसने की थी, जॉन मैकिनन ने की थी, कब, 1837 में, ठीक है। 1826 में दोस्तों यहाँ हुआ क्या, प्रथम मकान, यानी कि प्रथम मकान हमारे जो यंग थे, कैप्टन यंग, मैंने जिन्हें बताया, उन्हें दोस्तों स्थापित किया जाता है दोस्तों, मलिंगार करके नाम उसका रखा था, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों प्रथम मैं कह सकता हूँ उत्तर भारत की जो प्रथम बिजली परियोजना थी वो दोस्तों कौन सी थी, गंगोली, ठीक है। कब स्टार्ट हुई थी, 1909 में, ठीक है। 1912 में करके 12-13 करके दोस्तों ये कंप्लीट हो चुकी थी, और पहले दोस्तों बनाई गई थी 2 किलोवाट की, उसके बाद दोस्तों ये होगी थी आपकी 500 मेगावाट की, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला, एवरेस्ट पार्क करके दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी मंसूरी में है। दोस्तों ये एवरेस्ट पार्क पड़ा क्यों, देखो जो फॉरेस्ट हमारे एवरेस्ट थे, जिन्होंने एवरेस्ट चोटी की माप कर दी फर्स्ट टाइम, तो दोस्तों वो इस स्थान पर आकर रहे थे, इस वजह से दोस्तों से क्या कहा जाएगा, एवरेस्ट पार्क, ठीक है। मोसी फॉल यानी कि मोसी जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, आपका कहाँ है, देहरादून के मंसूरी क्षेत्र में, ठीक है। उसके दोस्तों खोज किसने की थी, तो हियरस्य ने की थी। दोस्तों हियरस्य कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हियरस्य एक यहाँ पर अंग्रेजी अधिकारी था, ठीक है। चलिए ज्वालामुखी मंदिर, दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों ये दोस्तों माता, ऐसा माना जाता है कि जो माता थी, जब हमारे शंकर भगवान जी माता सती के जो अवशेष था, जो मृत शरीर था, उसे लेके जा रहे थे, तो यहाँ पर जीभ गिर गई थी, ठीक है। चलिए मंसूरी हिमालय की स्थापना की अगर मैं बात करूं, मंसूरी हिमालय, ठीक है, मंसूरी हिमालय क्लब, दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आपको पता है कि हमारे यहाँ काफ़ी क्लब वगैरह भी की स्थापना हुई, तो मंसूरी क्लब की स्थापना कभी 1841 में, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों इसी क्षेत्र से, यानी कि हमारे जो मंसूरी का जो क्षेत्र है, यहाँ से दोस्तों इको यानी कि प्राकृतिक के लिए टैक्स वसूला जाता था 2009 में, हालांकि 2009 में ये बंद हो गया था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं चक्राता की, ठीक है। चक्राता दोस्तों इसकी एक तहसील है, ठीक है। इसे दोस्तों पहाड़ों का राजा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ की कुछ 2 पर्वत इंपॉर्टेंट है, एक तो चौरानी और दोस्तों एक कैराना, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए, कैराना और चौरानी, ठीक है। ये दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा बता देता हूँ।
दोस्तों जो चौरानी आपका पर्वत है दोस्तों, इस पे दोस्तों विराटगढ़ है, और विराटगढ़ दोस्तों ये वही है जिस पर राजा विराट की राजधानी प्राचीन समय में रही है। ठीक है, उसके साथ साथ टाइगर फॉल ये भी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बात करेंगे दोस्तों लाखा मंडल की। लाखा मंडल का दोस्तों जो क्षेत्र आता है आपका, ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्राचीन समय में दोस्तों यहाँ पर सुना जाता है कि लाक्षागृह बनाया गया था। जब हमारा महाभारत युद्ध चला था उस समय यहाँ पर लाक्षागृह बनाया गया था। ठीक है, यमुना प्लस रिखनाड़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यमुना प्लस रिखनाड़ नदी के ये संगम पर स्थित है आपका लाखा मंडल। और दोस्तों मूर्तियों का भंडार इसे कहा गया है दोस्तों, क्या कि मूर्तियों का भंडार इसे कहा गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, कौन से पर्वत पर स्थित है, ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। भवानी पर्वत के ऊपर आपका स्थित है क्या दोस्तों, आपका लाखा मंडल। ठीक है, चलिए रामताल गार्डन भी दोस्तों इसी के पास है, जहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना वीरचंद सिंह केसरी, ठीक है, वीर केसरी जो थे हमारे, जो 3 अप्रैल 1945 को जिनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो उनका जन्म स्थान भी दोस्तों रामताल गार्डन है। ठीक है, महसू देवता इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महसू देवता का जो मंदिर जो शिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों टोंस नदी के किनारे है आपका लाखा मंडल के पास। ठीक है, इस बात ध्यान रखना दोस्तों, उत्तराखंड का 5वां धाम ये दोस्तों एक बुक में दे रखा है, तो आप थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अगर दोस्तों जागेश्वर मंदिर समूह नहीं आता है तो दोस्तों आपको मैसूर देवता का मंदिर लगाना है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा आपने पहले सुना हुआ कि 5वां धाम तो कहा जाता है किसे, जागेश्वर मंदिर समूह को, लेकिन दोस्तों स्थानीय जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो दोस्तों 5वां धाम मानते हैं मैसूर देवता का जो मंदिर है। ठीक है, और मैसूर देवता को किस लिए पूजा करते हैं, महादेव यानी कि शंकर भगवान के रूप में। चलिए गुरु राम राय दरबार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता है कि 1676 में गुरु राम राय हमारे धामूवाला करके जो यहाँ पर आपका जो क्षेत्र देहरादून में वहाँ पर आए थे। और आए थे कहाँ से दोस्तों, आपके अपने जो उनका एक बहुत बड़ा जो गुरुद्वारा था वहाँ से आए थे। थोड़ा सा इनके आपसे कहासुनी हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकी डेथ हो जाती है। तो 1699 में पंजाब को यहाँ पर दोस्तों इनका जो ये दरबार है बनवा देती है। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भव्यकरण यानी कि इसका जो निर्माण करवाया, जो से सजाया बजाया करके वो 1707 में सजाया था। ध्यान रखना। ठीक है, वर्तमान समय में झंडा मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान समय में कौन झंडा मेला यहाँ पर लगता है। और इसके प्रथम महंत क्वेश्चन आ सकता है कि जो यहाँ पर आपका गुरु राम राय का जो यहाँ पर दरबार लगा हुआ है उसके प्रथम महंत कौन थे, तो दोस्तों कौन से, ओधदास उसके करके प्रथम महंत थे। ठीक है, वर्तमान समय में यहाँ पर झंडा मेला लगता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए खालंगा स्मारक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खालंगा दोस्तों, खालंगा से मेरे एक शब्द याद आता है, खालंगा पार्क। खालंगा पार्क दोस्तों वर्तमान समय में धरना देने का जो स्थल बनाया गया है वो दोस्तों खालंगा पार्क जगह पर ही चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों का और गोरखाओं का युद्ध हुआ था 30 नवंबर 1814 में। ठीक है, आप सभी को पता है किस किस के बीच, बलभद्र शाह प्लस जिलेप्सी। हालांकि दोस्तों इसमें जिलेप्सी की हार हुई थी, बलभद्र शाह यहाँ पर जीत गए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों मालसी डियर पार्क भी यहाँ पर है। स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन है, देहरादून की जू इसे कहा जाता है। जैसे दोस्तों केदार की जू किसे कहा जाता है, पिथौरागढ़ को, ऐसे दोस्तों देहरादून की जू किसे कहा जाता है, ध्यान दोस्तों किसे कहा जाता है, आपका मालसी डियर पार्क को। ध्यान दोस्तों, मालसी डियर पार्क देहरादून यानी कि राज्य का उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है। ये ध्यान रखना। कब हुई थी स्थापना, 1976 को। ठीक है, चलिए आसन बिराज के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आसन बिराज दोस्तों क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कार्य था, पहले तो दोस्तों डैम बनाया गया था, बाद में दोस्तों कंजस्शन रिजर्व करके भी इसे यहाँ पर रिजर्व कर दिया था 2005 में। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन ये आया था कि कब किया गया था, 2005 में किया गया था। ढालीपुर झील इसका उपनाम है, ये ध्यान रखना। और दोस्तों एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊँ, कंजर्वेशन रिजर्व इसे क्या क्यों रिजर्व कर दिया गया था, कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस डैम के आसपास प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, इस वजह से इसे थोड़ा सा रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है, चलिए कर 267 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 67 में। बनाना कब स्टार्ट हुआ था, 67 में। लेकिन रिजर्व कब किया गया था पक्षियों के लिए, वो दोस्तों आपकी बात है 2005 की। और किस नदी पर दोस्तों, आसन नदी पर ही है। ठीक है, चलिए ऋषिकेश के पास है, ध्यान रखना। चलिए अगला दोस्तों ऋषिकेश, ये ध्यान रखना। ऋषिकेश दोस्तों गंगा प्लस चंद्रभागा नदी के मध्य। ठीक है, गंगा प्लस चंद्रभागा नदी के मध्य है। ठीक है, इसे दोस्तों सांगों का स्थान, ध्यान रखो दोस्तों, सांगों का स्थान। अब दोस्तों सांग क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दूँ, कुछ बच्चे जानते नहीं होंगे। सांग क्या होते हैं दोस्तों, सांग होते हैं जो हमारी प्राचीन जो हमारी जैसे एक बार जागर मान लो, सांग क्या होते हैं दोस्तों, एक प्रकार से जागर मान सकते हैं आप। जागर जैसे हमारे जो प्राचीन जो
जो भगवान थे, जैसे सपोज करो मैं अगर बात करूँ हमारे गोलू देवता, अगर मैं उसकी एक स्टोरी बताऊं आपको गीतों के माध्यम से, दोस्तों उसे बोलते हैं सांग। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों संत नगरी भी कहा जाता है इसे, और योग नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। 4 धामों का द्वार भी इसे कहा गया है, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री अगर जाते हैं तो दोस्तों ऋषिकेश को निकल कर ही जाते हैं। ठीक है, और हिमाचल का द्वार भी इसे कहा गया है। प्राचीन नाम, दोस्तों ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आ गया होगा, कुब्जा भरक किसे कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है, ऋषिकेश को। ठीक है, किस पर्वत पर स्थित है ऋषिकेश, किस पर्वत पर स्थित है, तो दोस्तों चंडी पर्वत पर स्थित है। ध्यान रखना, किस पर्वत पे, चंडी पर्वत पे। ठीक है, चलिए। भरत मंदिर की स्थापना 1998 में, स्थापना नहीं दोस्तों, क्या क्या ध्यान रखना दोस्तों, भरत मंदिर से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। भरत मंदिर कहाँ है दोस्तों, आपका ऋषिकेश में, और इसी भरत मंदिर को 1998 में तैमूर जब यहाँ पर आया था, तैमूर जब भारत में आया था, उत्तराखंड में आया था, तो इसने यहाँ पर इसे नष्ट करवा दिया था। ठीक है, शिवानंद आश्रम यहाँ पर 1936 में स्थापना करवाई थी शिवानंद महाराज ने। ठीक है, चलिए। लक्ष्मण झूला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 4-5 इसके डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम यह है जूटों की रस्सी से बनाया गया था, लेकिन दोस्तों 1889 में सूरजमल जी ने, ठीक है, कलकत्ता के सूरजमल जी ने इन्हें लोहे के तारों से बनवाया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1924 में बाढ़ आ जाती है हमारी गंगा नदी में। ठीक है, उसमें दोस्तों ये बह गया। ठीक है, उसके बाद होता क्या दोस्तों, यहाँ पर अंग्रेजों ने इसका विनिर्माण करवाया 1839 में। ठीक है, उसी के दोस्तों कुछ समय पहले 12 जुलाई 2019 की बात है दोस्तों, पिछले साल की बात है, आवागमन बंद कर दिया, यानी कि अब इसके ऊपर से पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ या मानव निकल ले जाते थे, लेकिन अब बिल्कुल बंद कर दिया है। कब गया दोस्तों, 12 जुलाई 2019। चलिए दोस्तों, आपको पढ़ाना एक अलग बात है, समझाना एक अलग बात है, याद करवाना अलग बात है। मैं दोस्तों तीनों पर ही आपका फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। 84 कुटियों, दोस्तों ये भी क्वेश्चन कुछ दिन पहले बना था। 84 कुटियों का संबंध किससे है, तो दोस्तों महर्षि योगी थे हमारे 1967। ध्यान रखना दोस्तों, 1967। अब दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 67 में ही दोस्तों देहरादून में 84 कुटियों का निर्माण हुआ था, और 67 में दोस्तों आपका आसन बैराज की स्थापना का कार्य स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना। ठीक है, 1985 दोस्तों, 1985 में दोस्तों ये बंद कर दी गई थी, क्योंकि दोस्तों हुआ था क्या, जो हमारी भारत सरकार है उन्होंने कह दिया कि हम इसे एक पर्यटक के रूप में डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। बाद में दोस्तों 2005 में उन्होंने इसे दोबारा खोल दिया था डेवलपमेंट करके। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा लगता है घूम के अगर आप आओ तो। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों हमने जितने भी इसके महत्वपूर्ण जो उसके क्षेत्र थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ विविध तथ्यों के बारे में कि क्या कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य इसके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। आप सभी को पता है दोस्तों, लीची निर्यात जोन में देहरादून प्रथम है, यह आपको पता है। ठीक है, इसी वजह से आम और लीची के अगर पेड़ यहाँ पर अधिकता है, इस वजह से दोस्तों से बाड़ों का नगर भी कहा जाता है। अब दोस्तों बाड़े क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रामीण जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ क्या करते हैं, सपोज करो हमने ये हमारा दोस्तों घर है। ठीक है, इस घर के पास हमने यहाँ पर क्या अपना थोड़ा सा फल फ्रूट बोली या अपनी साग सब्जी लगा ली, दोस्तों इसे स्थानीय भाषा में बोलते हैं बाड़ा। क्या बोलते हैं, बाड़ा। ठीक है, तो इस वजह से बाड़ों का नगर किसे कहा गया है, देहरादून को। कारण क्या है दोस्तों, पेड़ और आम के लीची वहाँ पर जाते हैं। चलिए, उसके बाद देहरादून घंटा घर का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों कुंवर आनंद ने। कब, 1948 में। ठीक है, कब, 1948 में कराया था आपका कुंवर आनंद ने घंटा घर का निर्माण आपके देहरादून में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन इसका जो मैं नाम बताऊं दोस्तों क्या है दोस्तों, तो आपका है नालागढ़। क्या है दोस्तों, नालागढ़। और नालागढ़ को दोस्तों हंडूर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा दोस्तों, नालागढ़ इसका प्राचीन नाम है, उसे हंडूर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। 1815 दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1815 के बाद इसका जो मुख्यालय था दोस्तों वो कहाँ था दोस्तों, नवादा बनाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा अब मैं बताता हूँ किस तरीके से। अब आपको पता है दोस्तों 1817 में इसे कहाँ मिला दिया था, मेरठ में मिला दिया था। लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्यालय था दोस्तों वो नवादा, जो हरिद्वार का एक क्षेत्र पड़ता है नवादा करके। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों एक गांव भी है नवादा। ठीक है, वो उस प्रांत को नवादा बोला जाता था, वहाँ पर इसका मुख्यालय था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेज जो कालीन यहाँ पर समय व्यतीत हुआ देहरादून का, उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो नवादा गांव में इसका मुख्यालय था। राजपुर नहर कर्णावती, आप सभी जानते हैं कर्णावती को नक्खटी नारी में कहा जाता है। ठीक है, सहसपुर देहरादून के मध्य इन्होंने, हाँ इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, सहारनपुर और देहरादून, आपको पता है कि ये आपका देहरादून हो गया, ये आपकी सीमा लगी देहरादून से। दोस्तों यहाँ पर एक पास बना रखा है, मोहंड पास। क्या दोस्तों, मोहंड पास करके, दाई में पास माने दर्रा। क्या दोस्तों, मोहंड पास माने
दर्रा। तो मोहन पास किस किस के मध्य क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, आपको जितना बताया जा रहा है काफ़ी अच्छे स्टैंड के साथ बताया जा रहा है। आपने बहुत चीज़ें इसमें सुनी भी नहीं होने की। ठीक है, क्योंकि मैं मेरा मानना ऐसा है कि मैं 7+ किताबों से आपको पढ़ा रहा हूँ। जब जाके दोस्तों आपका इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपका कोई भी दर्रा, कोई पर्वत, कोई झील, कोई झरना, आपका कोई भी कुंड नहीं बचेगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लें, बुग्याल, पर्वत, पहाड़ सब आएंगे। ठीक है, चलिए छबरा नृत्य दोस्तों, छबरा नृत्य। ठीक है, उसके ध्यान रखना दोस्तों, छबरा आंदोलन क्वेश्चन आ सकता है कि छबरा आंदोलन का मतलब या संबंध किससे था। तो दोस्तों कोला का यहाँ प्लांट लग रहा था आपके देहरादून में, और 2013 में इसका विरोध किया था। और सुरेश भाई किसने ये दोस्तों किया था, सुरेश भाई ने। अब दोस्तों आपको बताना है कि सुरेश भाई का संबंध किस चीज़ से, आपको दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, सुरेश भाई का संबंध किस से है। चलिए वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों सभी जानते हैं, बहुत यहाँ से क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट गार्ड में भी बना था। ठीक है, क्या क्वेश्चन बना था मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 1864 में डिस्ट्रिक्ट बैंडिस ने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर आए और एक संस्थान बनाने की उन्होंने बात कही। ठीक है, प्रथम कॉलेज बना दिया उन्होंने कब दोस्तों, 1878 में। कब बनाया दोस्तों, 1878 में। फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ देहरादून, नाम दोस्तों क्या रखा उसका, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। क्या नाम रखा दोस्तों, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1878 आया था कब दोस्तों, 1864। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आए थे कहाँ से, किस देश के सहयोग से दोस्तों हमारे यहाँ वन अनुसंधान संस्थान हुआ। तो दोस्तों कौन सा है, जर्मनी। क्या नाम है दोस्तों, जर्मनी। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या कुछ है। वन अनुसंधान स्थापना होगी, आप सभी को पता है। 1884 में दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। क्या कर दिया, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। चलिए उसके बाद दोस्तों फिर चेंज कर दिया 1906 में, इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान। चलिए 1914 में दोस्तों क्या किया, हमारे यहाँ संस्थान तो इन्होंने बना दिया, लेकिन दोस्तों इनके पास क्या था, इनके पास मीटिंग के लिए घर नहीं था, तो इन्होंने दोस्तों एक सभागार का निर्माण कर दिया। और ध्यान रखना दोस्तों, ये दोस्तों जो सभागार बनाया गया है टोटल दोस्तों लकड़ियों से बनाया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, किससे बनाया गया दोस्तों, लकड़ियों से बनाया गया है। ठीक है, इसका दोस्तों जो मॉडल तैयार करा था दोस्तों वो किसने किया था, ब्लैमफील्ड ने। किसने, ब्लैमफील्ड ने दोस्तों इसका डिजाइन तैयार किया था 1914 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1929 के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सभागार का दोस्तों उद्घाटन करते हैं लॉर्ड इरविन। कौन करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कब हुआ, बना 14 में, उद्घाटन कब हुआ, 1929 में। किसने किया, लॉर्ड इरविन ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि किसने डिजाइन बनाया, तो ब्लैमफील्ड ने इसका क्या कराया दोस्तों, डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अब दोस्तों बच्चे पढ़ तो लेते हैं कि डीम्ड विश्वविद्यालय, लेकिन दोस्तों उन्हें ये पता नहीं होता कि डीम्ड विश्वविद्यालय होता क्या है। दोस्तों डीम्ड विश्वविद्यालय होता है कि खुद की यूनिवर्सिटी आ जाना। अब जैसे आप सभी को पता है कि ये हमारा स्कूल है। ठीक है, इसके दोस्तों पहले क्या है कि हमने इसमें HNB लगा रखी है। क्या लगा रखी है, HNB। ठीक है, तो क्या करेगा, पेपर कौन लेगी, हमारा HNB लेगी, बशर्ते हम क्या अपनी बिल्डिंग फीस लेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कुछ कॉलेज के पास अपनी स्वयं की यूनिवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, वे अपना खुद का पेपर बनाते हैं, खुद की अपना रिजल्ट घोषित करते हैं, खुद का पोर्टल उनको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पेपर आया था सेकंड शिफ्ट में कि जो हमारा वन अनुसंधान संस्थान है उसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, बेडिस गेट। क्या कहते हैं, बेडिस गेट। और ब्लैमफील्ड ने इसका क्या किया था दोस्तों, इसका डिज़ाइन तैयार किया था, हमारे जो सभागार जो वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, देहरादून में है। कब स्थापना हुई थी, 1 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, इसे दोस्तों औपचारिक जो इसका मैं बताऊँ आपको लॉन्च कब की गई थी, तो वो दोस्तों कब की गई थी, 10 दिसंबर को, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, लाल बहादुर। दोस्तों सपना, दोस्तों बहुत का ड्रीम्स होता है कि वो इसमें जाए और ट्रेनिंग लेकर आए, क्योंकि आप सभी को बताया दोस्तों यहाँ पर प्रशासनिक अकादमी इसका प्राचीन में पहले नाम था। ठीक है, स्थापना कब हुई दोस्तों, 1 सितंबर 1959 को। ठीक है, उस टाइम दोस्तों नाम क्या था इसका, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 1972 1 अक्टूबर 1972 को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से इसे जोड़ दिया। और दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा और बन सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों सभी का आता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया। दोस्तों कब जोड़ा गया, 1973 1973 में। अब दोस्तों 1973 में आप सभी को पता है कि क्या चला था, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो वहाँ से ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था वो केंद्रीय था। तो राष्ट्रीय शब्द कब लगा था, 1973
3 में। चलिए अगला दोस्तों कुछ और संस्थान है, इन्हें देख लेते हैं, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं सन, ठीक है। जितने भी संस्थान हैं दोस्तों सारे आपके देहरादून में, ठीक है। भारतीय संवेदी सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, आपका देहरादून में, स्थापना 66 में इसकी हुई थी। ड्रिलिंग इंस्टीट्यूट 1978, ये भी देहरादून में। ONGC 2003 दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 2003 वाला, ठीक है। चलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ये आपके 1959 में है, ये भी देहरादून में है। उत्तराखंड साहित्य संस्करण परिषद, ये दोस्तों तो भी कुछ टाइम पहले ही बना था, ये भी 2004 का है, ठीक है। मैंने आपसे दोस्तों क्या बोला, उत्तराखंड में कुछ नहीं बचेगा, सभी चीज़ें आपके मुंह पे करवा दूंगा, आई मीन आपके लिप्स पे करवा दूंगा या आपके याद करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए वाडिया संस्थान 1968, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाडिया संस्थान। अब दोस्तों क्वेश्चन बताना है आपको, वाडिया का संबंध किससे है, ठीक है। वाडिया संस्थान का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ठीक है। इफ़ो संस्थान 2003, ये भी आपका देहरादून में है। और दोस्तों हिमगिरी विश्वविद्यालय, ये भी 2003 का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रस्ट, ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों, 1989 में। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन तीसरा, आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था, मैं आपका क्वेश्चन रिवाइज कर दूँ। पहला क्वेश्चन था कि हमारे जो सुरेश भाई हैं वो किससे संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा दोस्तों, कि आपका वाडिया संस्थान का संबंध किससे है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल जो ट्रस्ट बना हुआ है, इसे का निर्माण किसने कराया था। चलिए अब दोस्तों मैं आपको इसके साथ एक क्वेश्चन और बता दूँ, 2007 में इसे भी डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। किसे दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ठीक है। चलिए जिसे दोस्तों बताना बोलते हैं जोली ग्रांट वाला हॉस्पिटल, ये वही है। DAV दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DAV की जो स्थापना हुई 1902 में हुई थी, किसने की थी दोस्तों, देव, यानी कि दोस्तों देखो क्या DAV को पढ़ेंगे हम, देव। देव क्या होते हैं दोस्तों, पूर्ण होते हैं, देवों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, देव की स्थापना किसने की थी, पुण्य ठाकुर पूर्णानंद 1902। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम बना था कि प्रथम पंजीकृत कॉलेज कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, दून, DUN, दून पब्लिक स्कूल या दून कॉलेज करके प्रथम पंजीकृत स्कूल खोला गया था 1935 में, ठीक है। चलिए उसके बाद इंदिरा गांधी वन अकादमी की स्थापना कब हुई, 1938 में, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों आपके संस्थान सारे कंप्लीट हो चुके हैं, कलम पढ़ने वाले हैं, विविध तथ्य और जो इसके बचे हुए हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, कुछ भी चीज़ इसकी नहीं बचेगी, ठीक है। तो इसके जो आने वाले जो इनके जो क्षेत्र बचे हैं आपके जोनसार बाबर करके, और इसके जो अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। साथ में दोस्तों नदियाँ कराई जाएगी, और अभी आपके जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी मेले हैं, वो सभी आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट मैंने आपको बताया कि हर एक के आपको 3 पार्ट मिलने वाले हैं। नदियाँ भी आपको बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन करके कराई जाएगी, ठीक है। तो वीडियो के साथ आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। और अपने आसपास के जो मेंबर हैं, आपके आसपास के जो फ्रेंड है, वो चाहते हैं कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी जाए उत्तराखंड की, ताकि दोस्तों आने वाली जो भर्तियां हैं 746 पद, और आपके जो आबकारी परावर्तन सिपाही जो पेपर होने वाले हैं, और जो ग्रुप सी के अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनमें दोस्तों एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। फर्स्ट टाइम आए हो तो आपने इसका चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, वो तो कोई कहने वाली बात नहीं है। बशर्ते मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और कोर्स आपके लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी भाग लीजिए।